नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। हमने उत्तर प्रदेश चुनाव को कवर करने के दौरान ये तय किया कि जन से तो बात करेंगे ही और हर पार्टी के प्रत्याशी से भी बात करेंगे। इसी दौरान हम अमेठी जिले के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में आए, जहां भाजपा प्रत्याशी हमारे साथ हैं रघुवेंद्र सरकार जी। रघुवेंद्र सरकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर कि आने वाले समय में जिस तरह आपको टिकट मिलने जा रहा है और आप चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत जाएंगे तो किस तरह से इस गौरीगंज को बदलेंगे? गौरीगंज का विकास, जैसे अभी आप जहां खड़े होकर के हमसे साक्षात्कार कर रहे हैं, यहां की दुर्दशा आप देख रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष वर्तमान विधायक के ही हाथों में है और यहां के वर्तमान विधायक भी हैं। उनकी निधि से क्या काम हुआ है उसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के एक एक जनमानस को पता है। हमारे द्वारा सबसे पहले युवाओं के लिए यहाँ पर पंकज सिंह जी, जो विश्व स्तर के यहाँ के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, मैं उनके नाम से एक स्टेडियम बनवाना चाहूँगा। और एक कई जनपदों का एक केंद्र भी है अमेठी, और विश्व का सबसे ख्याति लब्ध प्राप्त करने वाला भी अमेठी है, जिसको दीदी स्मृति ईरानी तमाम लोगों को बुला करके यहाँ के चौमुखी विकास कर रही हैं। उन्होंने यहाँ कभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं था, केंद्रीय विद्यालय खुलवाया। उन्होंने यहाँ सैनिक विद्यालय खुलवाया। और मैं एक विधायक होने के बाद अपने दीदी स्मृति ईरानी जी से निवेदन आग्रह भी करूँगा और एक विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाऊँगा। और गौरीगंज चूँकि केंद्र हमारा है, मेडिकल कॉलेज है लेकिन तिलोई में अभी खुला है, तो मैं अपने गौरीगंज विधानसभा के इस केंद्र में भी एक मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम करूँगा और युवाओं के शिक्षा के दृष्टि से, सुरक्षा के दृष्टि से और व्यवस्था के दृष्टि से सर्वांगीण विकास करने का काम करूंगा। और तमाम प्रकार के कल कारखानों के लिए, जैसे अभी हमने सुरेश राणा जी को एक पत्र दिया था कि हमारे क्षेत्र में गौरीगंज में विधानसभा के किसी स्थान पर गन्ना का एक शुगर मिल लगा करके, और आप एक ऐसा करिए कि शुगर मिल लग जाए जिसमें 10-12 हज़ार कर्मचारी काम कर सके, ताकि किसानों को भी दूर नहीं जाना पड़े और यहाँ के लोगों को जॉब भी मिल जाए। उससे होगा क्या कि एक तो जो गन्ना उत्पादन करेंगे उनको भी लाभ होगा, और जो उस कारखाने में काम करने के लिए जाएंगे, ऐसे 10-12 हज़ार लोग वो भी एम्प्लॉय होंगे। गौरीगंज के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको यही रोजगार दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बताएं, आगे क्या करेंगे आप यहाँ की जनता के लिए? जनता के लिए जैसे हमने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में ऐसे सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। और यहाँ तमाम प्रकार के ऐसे रोड, नाली, खड़ंजे ऐसे जिनके हैं पैसे निकल गए हैं लेकिन उन्होंने बने नहीं हैं, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जहां पर नाली, खड़ंजे। और आप कहना चाह रहे हैं कि अभी मौजूदा जो यहाँ के विधायक हैं उनमें क्या भ्रष्टाचार या फिर अधिकारियों में भ्रष्टाचार संलिप्त है, जो आप कह रहे हैं पैसे मिल गए हैं फिर भी नहीं बने हैं? अभी ये अधिकारियों में भ्रष्टाचार तो इस सरकार में है ही नहीं। योगी सरकार चल रही है, सारे लोग जानते हैं। तो फिर चीजें कहाँ थम रही है? ये चीजें क्या है, पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें भी और वर्तमान में, चूंकि जो उस कार्य का जिसको निधि मिलती है तो आप जानते ही हैं, जो अध्यक्ष होगा वो कैसा काम करेगा। कमीशन खोरी जो है उसको समाप्त कर करके किसी तरीके से लगातार यहाँ के शिकंजे से कुछ काम करवाया गया है, तब भी काम पूरी तरीके से पारदर्शिता पूर्वक उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। उसको हम लोग करवा के दिखाएंगे समाज को। तो उनके जुड़े सर्कल में लोगों ने खूब खाया है, बहुत खाया है, उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ का एक एक जनमानस उसके मुझे अभी एक भाई बता रहे थे कि इस नाले का निर्माण तो हो गया है, पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको ये जो खुला हुआ है, प्लास्टर भी सही से नहीं हुआ है, लेकिन उद्घाटन कर दिया गया है इसका। इसी तरीके से तमाम प्रकार के रोड, तमाम प्रकार की योजनाओं का उद्घाटन उनके द्वारा कर दिया गया है, जिसका ना तो निर्माण हुआ है ना तो सुव्यवस्थित हुआ है। इन सब सारे कामों को यहाँ का विधायक जब कमल खिलेगा वो सब कर करके, और अपने भाइयों बंधुओं का जो एक एक पल और एक एक पैसा जो इनका इनकम टैक्स के द्वारा सरकार को जा रहा है उसका सदुपयोग होगा। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि इसमें अधिकारी भी संलिप्त है, इंजीनियर भी संलिप्त है, तो योगी का हंटर उन पे क्यों नहीं चलता है? योगी का हंटर बिल्कुल चल ही रहा है, वो रुक नहीं रहा है। उनकी दृष्टि पहुंचने की आवश्यकता है, उनकी दृष्टि यहाँ तक पहुंचेगी
तो बुलडोजर भी चलेगा और हंटर भी चलेगा। काम तो आपका है सर दृष्टि पहुंचाने का। नहीं, हम लोग दृष्टि पहुंचा रहे हैं तमाम। ऐसे रोडों का उजागर भी हुआ कि पिछली गवर्नमेंट में एक भी गिट्टी नहीं पड़ी और करोड़ों करोड़ उस रोड के नाम पर पैसा निकल गया है। तो ये सब सारे काम हो रहे हैं, जांच चल रही है निरंतर। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार अच्छे कामों में लगी हुई। 4 पॉइंट मुझे बताइए सर जिससे गौरीगंज की जनता आपको चुने और आप पे भरोसा करे। नंबर 1, मैं युवाओं के लिए पंकज सिंह के नाम से एक भव्य स्टेडियम बना करके और उनको सौंपेंगे। नंबर 2, खेल में आप आगे ले जाएंगे। खेल में आगे ले जाएंगे। और नंबर 2, शिक्षा में बेसिक शिक्षा, दीदी स्मृति ईरानी जी जो यहाँ की सांसद हैं, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय और सैनिक विद्यालय खुलवा करके यहाँ के गौरव को बढ़ाया है। मैं विधायक होने के बाद दीदी से निवेदन करके यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का काम करूँगा शिक्षा क्षेत्र में। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से तिलोई में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, उसका अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया। उसी प्रकार से चूँकि गौरीगंज जिले का भी केंद्र है, मैं अपनी विधानसभा में एक भव्य मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाऊंगा। और यहाँ के कल कारखानों को डेवलप करके, जिस प्रकार से हमने बताया शुगर मिल के लिए हमने सुरेश जी को दिया है, राणा जी को, उसी प्रकार से तमाम प्रकार के कल कारखाने डाल करके यहाँ का जो रोजगार है उसको डेवलप करने का काम करूँगा, जिससे यहाँ के नौजवान हमारे गौरीगंज में ही रहें, बाहर उनको जाने की आवश्यकता न पड़े। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ गौरीगंज से भाजपा के भावी प्रत्याशी हैं रघुवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्हें आपने सुना है। तो रघुवेंद्र प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदरलैंड पोस्ट को इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आप देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आगे हम और भी प्रत्याशी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के विधायक से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।